மனிதன் மட்டுமல்ல, அனைத்து வகையான உயிரினங்களும் உயிர் வாழ இன்றியமையாதது தண்ணீர். பருவநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் மழை பொய்த்ததால் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தண்ணீர் பஞ்சம் தலைவிரித்தாடுகிறது. இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் நோக்கில் நியூஸ் 18 குழுமம் தண்ணீர் சேமிப்பின் முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக மிஷன் பானி திட்டத்தை ஓராண்டிற்கு முன்னர் கையில் எடுத்தது. இதன் ஒரு பகுதியாக தண்ணீர் சேமிப்பு உறுதிமொழி நாள் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இதற்கான விழாவில் இந்திய குடியரசின் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பங்கேற்றிருக்கிறார். இந்த காட்சிகளை நேரில் பார்க்கலாம். ये कड़वी सच्चाई तथ्यों और आंकड़ों के साथ बार बार हमारे सामने आती रहती है, लेकिन ये वक्त आंकड़ों का विश्लेषण करने का नहीं, बल्कि ये वक्त आगे बढ़कर कुछ कर दिखाने का है. मेरे साथ जुड़ रहे हैं आनंद नरसिम्हन. Morning Kishore and good morning to all our viewers. It's a momentous day. Our government has been working tirelessly on 2 or 3 of the sustainable development goals, and more importantly as far as Swachh Bharat mission is concerned and the Har Ghar Nal Har Ghar Jal program. But more importantly, today is not only World Toilet Day, it is also the Jal Pratigya Divas. It is a time in these times of the pandemic that we give water and sanitation the priority that it deserves. Join us, join hundreds and crores of schools, citizens, Jal Yodhas or water warriors, change makers, leaders, poets, and of course all of us Indians in taking the Jal Pratigya today. Welcome to Harpik News 18 Mission Pani and its initiative, the Jal Pratigya Divas. इस विशेष अवसर पर हमारे साथ वो शख्सियत है जो देश को जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन में उठने के लिए कह रहे हैं. हमारे साथ भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी मौजूद हैं. थैंक यू वेरी मच सर. हमारे साथ माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जो भारत की जल योजना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें जल शक्ति के केंद्रीय मंत्री की भूमिका में. स्वागत है शेखावत जी आपका भी. भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एक एविड रीडर हैं, जैसा आप सब जानते हैं, एक प्रखर वक्ता हैं, जिन्होंने लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक यात्राएं की हैं, व्याख्यान दिए हैं, छात्रों को संबोधित किया है, वैज्ञानिकों को, शिक्षाविदों को, किसानों को, विभिन्न प्रमुख प्रोफेशनल्स के साथ उनकी गहरी बातचीत रही है. माननीय उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता को दर्शाता है. विभिन्न अवसरों पर उनके भाषण, उनके विचारों को बहुत ही दिलचस्प तरीके से भी पेश करने की क्षमता उनमें दिखती है. जल संरक्षण उनके दिल के बहुत करीब है. तो माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करें. நாட்டில் நீர் சேமிப்பை குறித்தான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக நெட்வொர்க் 18 குழுமம் மிஷன் பானி என்கிற இயக்கத்தை தொடங்கியது சரியாக ஓராண்டிற்கு முன்னர். இன்று ஜல் பிரதிக்யா திவஸ், அதாவது தண்ணீரை சேமிப்பதற்கான உறுதிமொழியை ஏற்கும் நாளாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அதனையொட்டி குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். அவர் தற்போது தண்ணீர் சேமிப்பு குறித்தான பரப்புரையை தொடங்கி வைப்பதோடு தண்ணீர் சேமிப்பு குறித்தான அரசின் உறுதிமொழியையும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கிறார். आभार करता हूं. विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहता हूं देश के उपराष्ट्रपति महामहिम एम वेंकैया नायडू जी का, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हर समय, जब कभी भी, जिस किसी भी अवसर पर हमने उन्हें जल और स्वच्छता से संबंधित विषयों पर बात करने के लिए, देश का आह्वान करने के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने हमेशा ही कृपापूर्वक अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित किया है. आज इस कार्यक्रम में भी, जब देश में करोड़ों करोड़ लोग एक साथ जल प्रतिज्ञा लेने वाले हैं, उन्होंने यहां उपस्थिति देकर के न केवल इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है, अभी तो इस विषय की महत्ता को एक बार प्रतिपादित करने की दिशा में हम सबका सहयोग किया है. मैं हृदय की गहराइयों से श्रद्धेय वेंकैया नायडू जी का अभिनंदन करना चाहता हूं.
मित्रों, आज इस कार्यक्रम को देख करके इस बात पर सहज रूप से विश्वास होता है कि जितने लोग और जितने अलग अलग विधाओं के लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, अमेरिका के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अल गोर साहब इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, देश के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने इस कार्यक्रम से जुड़ने में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भारत सरकार में वरिष्ठ मंत्री एचआरडी मिनिस्टर आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल जी आज इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने वाले हैं और इसके अतिरिक्त समाज के अन्य ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जिनसे समाज और समाज के लोग प्रेरणा लेते हैं, उनके किए गए काम और उनके कहे गए वचनों, इन दोनों से अपने आप को संबद्ध करते हुए उन विषयों को फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो फिल्म के स्टार्स होंगे, चाहे सोप ओपेरा के आर्टिस्ट होंगे, म्यूजिक की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम रखने वाले ए आर रहमान साहब होंगे, ऐसे सारे लोग आज मेरे साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं अक्षय कुमार जी का और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और हमेशा ही जिस तरह से उन्होंने अपने मार्गदर्शन में कहा कि जब कोई भी बड़ा विषय, जब जन जन का विषय बन जाता है, जन आंदोलन बन जाता है, समाज उसे अपने आप अपने कंधों पर उठा करके ओन कर लेता है, तो उस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आज ऐसे ही एक पुरोधा भी हमारे साथ में जुड़े हैं, अक्षय कुमार जी। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने चाहे स्वच्छता का विषय हो, महिलाओं की सुरक्षा का विषय हो या जल के संरक्षण और संचय का विषय हो, हमेशा ही आगे बढ़कर हम सब का सहयोग किया है। मैं आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़ने पर स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, अभी कार्यक्रम के प्रारंभ करते हुए किशोर अजवानी जी ने एक बात कही कि हमारा देश पानी की कमी से जूझ रहा है। मैं उसमें कुछ सुधार करना चाहता हूं। हमारा देश पानी की कमी वाला देश नहीं है। हमें ठीक से प्रबंधन करने की आवश्यकता है, ठीक से मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति ने आज भी हमें 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिया है। हमारा देश बहुत विशाल देश है, अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन एवरेज रेनफॉल अगर मैं देश का कंसिडर करूं तो 1000 मिलीमीटर के लगभग बराबर हमारा देश का एवरेज रेनफॉल है, जो दुनिया के बहुत सारे देश, चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, चाहे हम इजराइल की बात करें, चाहे हम दुनिया के अनेक ऐसे देश होंगे, दुनिया के एक बहुत बड़े भूभाग से ज्यादा पानी प्रकृति से हमको मिलता है। लेकिन प्रबंधन की कमी, बढ़ती हुई जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण से निश्चित रूप से जल का विषय हम सब के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय बना है। 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री पद की पुनः शपथ लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 5 साल की सरकार में जिस तरह से सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उन्होंने जो विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की थी, चाहे बैंक का खाता देना हो, क्लीनर फ्यूल के लिए गैस कनेक्शन देना हो, हर घर तक बिजली पहुंचाना हो, हर गांव तक सड़क पहुंचाना हो, हर घर में शौचालय पहुंचाना हो, उसी के क्रम में 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जल के विषय, पानी के विषय को महत्ता प्रदान करते हुए चुनाव से पहले ही यह स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया था कि इस विषय को आने वाले समय में हम हॉलिस्टिक रूप से एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में पॉलिसी प्लानिंग करें, एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन करें। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया जाएगा, ऐसा संकेत दिया था। और सरकार बनने के साथ में 3 मंत्रालय और साथ में कुछ अनेक विभागों को जोड़ करके एक मंत्रालय का गठन किया गया और ये स्पष्ट संदेश दिया कि जल का संचय, जल का संरक्षण, भूगर्भ जल का पुनर्भरण, नदियों के स्वास्थ्य की चिंता और उनका संवर्धन, और उसके साथ साथ में हमारे जलाशयों का ठीक से प्रबंधन, जल से जुड़े हुए सारे विषय के साथ साथ में जो है हम देश को जल समृद्ध किस तरह से बना सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हम काम करेंगे। सरकार बनने के बाद में पहली मन की बात में जिस तरह से उन्होंने देश को संबोधित करते हुए जल के विषय की महत्ता को देश के सामने प्रतिपादित किया और पूरी देश के लोगों से आह्वान किया
कि ये जल का विषय जन सामान्य का विषय है। हर एक व्यक्ति को इसमें साथ जुड़ना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, और हर एक व्यक्ति यदि साथ जुड़ेगा और जुटेगा तब हम आने वाले समय के लिए देश को जल समृद्ध बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जिस तरह से काम प्रारंभ किया उसी का परिणाम हुआ कि देश में एक नई जल क्रांति का सूत्रपात हुआ। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने पहले भी एक दिन एक जगह पे कहीं उल्लेख किया था। हवाई जहाज की यात्रा के समय में मेरे साथ में जो घटना हुई, मेरे साथ एक छोटी सी बालिका और उनकी माताजी बैठी थी। एयर होस्टेस ने जब पानी ला करके दिया, पानी पी करके उनके माताजी पूरा पानी पिए बिना एक घूंट पी करके जब ग्लास को जो है फेंकने को उद्यत हुई, रखने को उद्यत हुई, इस छोटी सी बच्ची ने हाथ पकड़ करके अपनी मां को कहा कि ममा यू कैन नॉट वेस्ट वाटर, मोदी जी ने कहा है। ये जो है परिवर्तन, ये व्यवहार का परिवर्तन, केवल हम जल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे ऐसा नहीं, हम साथ ही साथ में लोगों की मानसिकता में भी परिवर्तन करें। इस दृष्टिकोण से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठा करके काम किया, ये उनके व्यक्तित्व की विशालता है कि आज पूरा देश इस विषय में सोचने लगा है, चर्चा करने लगा है, काम करने लगा है। और चाहे समाज में किसी भी भूमिका में काम करने वाले लोग होंगे, आज हम सब लोग मीडिया के एक प्लेटफॉर्म, मीडिया हाउस के एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। टीवी 18 ने जिस तरह से, नेटवर्क 18 ने जिस तरह से काम किया है, ऐसे देश के अनेक चैनल्स ने, चाहे प्रिंट मीडिया के जो है इंस्टीट्यूशंस होंगे, सोशल मीडिया के इंस्टीट्यूशन होंगे, वेब मीडिया पे काम करने वाले लोग होंगे, हर एक व्यक्ति ने पानी से अपने आप को संबद्ध करने का काम किया है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो शुरुआत है, यही शुरुआत देश को जल समृद्ध बनाने के लिए काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जैसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अकल्पनीय घोषणा देश के सामने की थी और एक विषय देश के सामने रखा था और एक प्रतिज्ञा देश के सामने की थी कि हम आने वाले 5 साल में, जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती देश मनाएगा, 2019 के 2 अक्टूबर तक हम देश को खुले में शौच से मुक्त करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जिसके लिए 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था, हमने 11 साल पहले देश के सामान्य व्यक्ति को उसके साथ में जोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में इसको सफलता के द्वार तक पहुंचाया। आज यदि मैं पीछे घूमकर मुड़ करके देखूं, क्योंकि आज प्रासंगिक दिन है, आज वर्ल्ड टॉयलेट डे है। हमारा देश, जिस देश में 60 करोड़ लोगों के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी, 30 करोड़ माताओं बहनों को रोजाना अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता था। देश की 62% जनसंख्या के घर में शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा, सरकार का कमिटमेंट था, पॉलिटिकल विल थी, पब्लिक स्पेंडिंग उसके साथ में, एश्योर्ड पब्लिक स्पेंडिंग, $20 बिलियन की स्पेंडिंग उसके साथ में कि हम सरकार उसके लिए धन खर्च करेगी, उसको सुनिश्चित किया। और उसके बाद में उस पॉलिटिकल विल के साथ साथ में जब हमने डिफरेंट पार्टनरशिप्स की, हमने सब लोगों को साथ जोड़ा। मीडिया हाउसेज हमारे साथ में जुड़े, देश में ऐसे सारे विषयों पर काम करने वाली दुनिया की सारी संस्थाएं, चाहे वर्ल्ड बैंक होगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक होगी, डिफरेंट फाउंडेशंस होंगे, एनजीओज होंगे, सब साथ जुड़े। सामान्य मानवीय साथ में जुड़ा, देश के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साथ में जुड़े, राज्य की सरकारें साथ में जुड़ी, गांव में काम करने वाले मैसन्स लाखों की संख्या में साथ जुड़े। नई रानी मिस्त्रियां जो हैं, उन्होंने आगे बढ़कर के काम करना शुरू किया। गांव में छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर के और गांव के लोगों के व्यवहार के परिवर्तन के लिए काम किया। तब हम सम्मान के साथ में कह सकते हैं, और हम 130 करोड़ लोगों का जो है, निश्चित रूप से हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा सिर जो है, वो सम्मान के साथ में ऊंचा उठा और हम दुनिया के सामने ये कह पाए कि आज हमारा देश खुले में शौच से मुक्त देश हो गया। ठीक उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में सरकार बनने के बाद में एक संकल्प देश के सामने रखा कि जहां आज देश में केवल 16% परिवारों को गांव में पीने का पानी नल के माध्यम से मिलता है, हम आने वाले 5 साल में 2024 तक देश के प्रत्येक आवास तक स्वच्छ और समुचित मात्रा में पीने का पानी नल के माध्यम से मिले। हर घर जल, हर घर नल, ये योजना मिशन जो है, इसका प्रारंभ किया। आज उसकी हलचल देश में प्रारंभ हुई है। देश में अनेक लोग उसके साथ में जुटे हैं, सरकारें जो उसके साथ में जुटी हैं, अन्य संस्थाएं भी उसके साथ में जुड़ी हैं। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों का वर्ष पिछला वर्ष था। कोरोना की आपदा के कारण से सब कुछ ठहर गया था, सब लोग सहमे हुए थे, लेकिन उसके उपरांत भी हम पिछले 1 वर्ष में 2.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस देने में कामयाब हुए हैं और रोजाना 1 लाख से ज्यादा घरों में पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाना, नए कनेक्शंस करने के में जो है, इस गति में हमको प्राप्त करने में हमने सफलता अर्जित की है। केवल पीने का पानी नहीं, पीने के पानी के साथ साथ में पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर के एक नया वायुमंडल देश में बने, एक चेतना व्याप्त हो।
देश भर में इस तरह की लेबोरेटरीज का नेटवर्क खड़ा हो कि देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है इस सहज रूप से जाकर के जब चाहे तब अपने पानी की गुणवत्ता की जांच करवा सके। इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह का वायुमंडल बनाने का काम भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। हम सब जानते हैं गंगा हमारे लिए आस्था का विषय है, गंगा हमारे लिए आजीविका का विषय भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गंगा के ऊपर हमारे देश के 50% से लगा लोग लोगों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जीवन उस पर निर्भर है। गंगा की अविरलता, गंगा की शुचिता के लिए बहुत वर्षों से बातचीत की जा रही थी। कुछ टुकड़ों में छोटे छोटे प्रयास भी किए गए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद में जिस तरह से इस विषय में एक नई क्रांति के साथ में हमने काम किया और एक साथ एश्योर्ड फंडिंग और उसको एक मिशन मोड में जिस तरह से लिया, आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि इन पिछले 5 साल में हुए कामों के परिणाम स्वरूप आज हमारी गंगा नदी मानक स्तर जो एक नदी से अपेक्षा की जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का पैरामीटर लें, चाहे बीओडी सीओडी के पैरामीटर्स लें, कुछ एक छोटे छोटे स्ट्रेचेज जिन पर अभी काम चल रहा है और काम होना शेष है उनको छोड़ दो तो 2500 किलोमीटर की अपनी लंबाई में लगभग लंबाई में ऐसे पूरी रास्ते में जो है वो बैदिंग स्टैंडर्ड्स का पानी पूरी गंगा में उपलब्ध है। और आज मैं सम्मान के साथ में कह सकता हूं कि जो एक समय जो ये कल्पना की जाती थी, जो ये कहा जाता कि राम तेरी गंगा मैली हो गई है, आज मैं गर्व के साथ में ये कह सकता हूं कि दुनिया की इतनी लंबाई की, इतनी बड़ी लंबाई वाली नदियों में आज हमारी गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ 10 नदियों में से एक नदी बनकर के उभरी। हमने उससे प्रेरणा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्य नदियों पर भी इस तरह का काम हो, इसी तरह से मिशन मोड में काम हो, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देश जल समृद्ध बने, भूगर्भ के जल का संरक्षण हो, भूगर्भ के जल का पुनर्भरण हो, इस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं। इन सारे विषयों को साथ में जोड़ करके जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आज पूरा देश जुड़ा है, पूरा देश जुटा है, देश के अन्य संस्थाएं जुटी है, देश के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के जो है शीर्ष स्थल पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब इस विषय में एक साथ चिंतन करके और हम सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में नेटवर्क 18 का अभिनंदन करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से न केवल प्रेरणा प्रदान की है अपितु हमारा उत्साहवर्धन भी किया है। हमेशा की तरह उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। बहुत सारा अभिनंदन, उन्हें बहुत सारा धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करना चाहता हूं। Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Union Minister, Shri Kishore Azwani, Managing Editor, Shri Anand Narasimhan, Executive Editor, CNN News 18 team and viewers, senior officers, distinguished guests, teachers and children who are all watching online this program. Namaskar to all of you. It gives me immense pleasure to associate myself with this much needed initiative called Mission Pani, undertaken by News 18 and Harpic, and address all of you through a virtual platform. My compliments to News 18 and Harpic for observing today as Jala Pratigya Divas. I am very happy to know that school children across the country will also be administered a pledge on the need to conserve
water. In fact, every one of us has to take a pledge. I also convey my appreciation to music wizard Sri A.R. Rahman for composing the Pani anthem and to Sri Prasoon Joshi for penning its lyrics. My dear sisters and brothers, recently I had called for launching a Jal Andolan for water conservation, and I feel that this mission, Pani, is a step in that direction. I am glad that the Government of India has taken several measures, including creation of the Jal Shakti Ministry, to give an impetus to integrate management of water resources, promote water conservation, recharge, reuse, and ensure water security. The Namame Gange program, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Atal Bhujal Yojana, Jal Jeevan Mission, and Jal Shakti Abhiyan are all laudable initiatives. Water is essential for sustenance of life on earth, and the precious natural resource has to be conserved for sustainable development. There is a need for undertaking an aggressive nationwide campaign on the crucial importance of water conservation. It should be noted that only 3% of the water available on earth constitutes fresh water, and only 0.5% of that is available for drinking. India has more than 18% of the world population, but has only 4% of the world renewable water resources. According to the United Nations, around 2.2 billion people currently do not have access to safe, managed drinking water, and 4.2 billion, or 55% of the world population, are without safely managed sanitation. भारत में भी पानी की स्थिति चिंताजनक है, और जो पानी उपलब्ध है उसका सही उपयोग करना, अभी मंत्री जी ने बताया, भविष्य में अब चलता है वाले रवैये का से काम नहीं चलेगा। तेजी से ही रहे शहरीकरण, बढ़ते उद्योग और कृषि क्षेत्र, भूजल के लिए अंधाधुंध खोदे जा रहा बोरवेल, जलवायु परिवर्तन और पानी की लापरवाही बर्बादी, इन सब के कारण पानी की भारी कमी पैदा हो रही है। अगर हम पानी का संरक्षण नहीं करेंगे, उसका बर्बादी को नहीं रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाएंगे, तो हमारा सामने पानी की विकट समस्या पैदा होने वाली है। You have water, but you must properly utilize it. Water crisis affects us in many adverse ways, and women and children are the worst affected by it. According to a United Nations report, women spend over 200 million hours every day to fetch water from distant places. Sharing the burden with their mothers, globally children also spend 200 million hours each day for collecting water. The time that these children spend hauling water could have been spent at school, learning new things. Apart from the water scarcity, children also become victims of unhygienic water and poor sanitation. Around 1,300 children are dying each day because of diarrhea. It is projected by 2025, half of the world's population will be living in water-stressed areas. It's going to be an alarming situation. This kind of situation should not be allowed to continue. We'll be jeopardizing our own future and that of our future generation unless every citizen becomes a water warrior in saving every drop of water. My dear sisters and brothers, we'll have to take collective action to avert a major crisis. We have to turn the tide, and we have to do it now. We have to take many pledges. That each and every farmer pledge to adopt economical irrigation methods. Let every manufacturing unit commit to save water and treat effluents. Let each one of us pledge to turn off the tap after use
as every drop is precious. Let us pledge to enable everyone to use toilets so that open defecation does not contaminate groundwater. Let us pledge to give up showers for bucket baths. Let us pledge to protect every pond, every river, every spring, and every brook from plastic bags, detergents, human waste, garbage, and industrial effluents. These are all the important pledges every one of us has to take. This cannot be done by the government alone. We have an attitude, सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा. ऐसा नहीं चलेगा. Each one of us should take up this responsibility to take a pledge, a pious pledge. We have examples where the collective efforts of the community averted disasters. Recently in Barabanki, it's reported in Uttar Pradesh, local people came together to regenerate a 2.6 kilometer stretch of the river Kalyani. It was reported that the condition has become so bad that it was difficult to determine the actual course of the river. This is the case about many of the rivers and rivulets across the country. Not too long ago in 2018, Cape Town in South Africa faced a major water crisis. It was about to reach day zero when the Cape Town's municipal water supply would have been shut off. But in the moment of this major crisis, the citizens of Cape Town came together and reduced their water usage to bare minimum and successfully pushed the day zero indefinitely. Many times people have done great wonders in the times of crisis, and I think the time has come for everyone to realize the gravity of the situation and adopt water-saving measures at the earliest. Otherwise, we will be facing severe water shortage in the future. I am glad that many of our states have already started putting efforts in the right direction. Meghalaya has come up the first state of the country to have a water policy. Every state must have a water policy. Goa has become the first state in the country to achieve Har Ghar Jal by providing a tap water connection to every rural household. The Municipal Corporation of Gurugram has made rainwater harvesting a must for all residential buildings, group housing societies, schools, hotels, and industrial establishments. Kadapa in Andhra Pradesh have ensured rainwater recharge of 3.57 TMC of water through various structures including check dams and water storage tanks. A recent report of the Niti Aayog revealed that India's demand for potable water will outstrip supply by 2020. That's why there is a need to intensify water conservation efforts through people's movement. We have to find sustainable solution before we run out of options. This has to be converted into a movement. इसको एक जल आंदोलन का रूप देना चाहिए. Conscious efforts need to be made at the household level by communities, farmers, institutions, industries, and local bodies to supplement the efforts of governments and non-governmental bodies in promoting water conservation. Sustained measures has to be taken to prevent pollution of water bodies, contamination of groundwater, and ensure proper treatment of domestic and industrial wastewater. Micro-irrigation practices like drip and sprinkler systems has to be promoted in a big way for efficient use of water agriculture. Both in urban and rural areas, digging of rainwater harvesting pits must be made mandatory for all types of building. Innovative methods like desalination technology, collecting dew, wastewater recycling must be explored by researchers and scientists to solve the challenge of water shortage. बहनों और भाइयों और मित्रों, हर समाज को अपने देश के युवाओं से विशेष अपेक्षा रहती है. मैं युवा साथियों से आग्रह करता हूं कि देश और समाज का भविष्य के प्रति आप अपने जिम्मेदारी को निभाइए. आपका सामाजिक व्यवहार जिम्मेदारी पूर्ण होना बहुत जरूरी है. जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बचत करें,
उसे व्यर्थ ना जाने दे, जल के स्रोतों का संरक्षण करे, जल के प्राकृतिक स्रोतों को प्रदूषण से बचाए, उन्हें रासायनिक तत्वों और शहरी गंदगी से प्रदूषित होने से बचाए। आप अपने पास जल स्रोतों का जो है उसको संरक्षण करें, स्वच्छ रखें, भूजल का संरक्षण करें, भूजल के स्तरों को बढ़ाने के लिए सामुदायिक वृक्षारोपण जैसे प्रयास करें। अपने रोजमर्रा के जीवन में जैविक वस्तुओं का उपयोग करें जो जल स्रोतों का प्रदूषित ना करें। इस जल यज्ञ में, इसको हम लोग यज्ञ कहते हैं ना, यज्ञ प्रतिज्ञा ये हमारा परंपरा का भाग है। समाज का हर वर्ष का सहयोग की आवश्यकता इसमें बहुत जरूरी है। मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि आप जीवन में जल संरक्षण का संकल्प लें और अपने स्तर पर उसे सिद्ध करने का संभव प्रयास करें। दैट इज ऑल प्लेड हियर। And now, to become water warriors, let us take this initiative of Mission Pani forward and spread it everywhere. Let the entire country take this pledge today, because पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। And once again, I am very happy that I am here in this program, and I would really compliment this channel for taking up this initiative, because as I told you, this News 18, CNN News 18 has taken up this initiative. I hope that every channel, every newspaper, every media organization, if everybody takes up this, it will reach people easily. And these icons, be it from cinema or from political or social or other fields, if they all lend their helping hand, the movement will pick up momentum, and I am sure we will be able to face this challenge. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. धन्यवाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। कहते हैं जल ही जीवन है, हमारा अस्तित्व भी जल से है। हमारा संविधान राइट टू लाइफ की बात करता है, जो हर इंसान का फंडामेंटल राइट है। न्यूज 18 नेटवर्क राइट टू वाटर को भी एक फंडामेंटल राइट मानता है, क्योंकि अगर जल ही जीवन है तो फिर पानी हर नागरिक का मौलिक अधिकार हुआ। जल संरक्षण, जल सुरक्षा, जल अधिकार, यह है हापिक मिशन पानी के मूल आधार। और आज जल प्रतिज्ञा दिवस के मौके पर हम अपने इस कमिटमेंट को दोहराते हैं। उपराष्ट्रपति जी, आज आप हमारे मिशन से जुड़े, इससे हमारी मुहिम को और ताकत मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है। हमें उम्मीद है कि आपके सहयोग और समर्थन से हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। न्यूज 18 नेटवर्क और रेकिन बिनकाइजर परिवार और देश भर से जुड़े जल योद्धाओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक अहम पड़ाव इस आज के कार्यक्रम का, और उस अहम पड़ाव पर हमें ले चलेंगे आनंद नरसिम्हन। आनंद। धन्यवाद किशोर। இன்று நீர் சேமிப்பு உறுதியேற்பு நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. தற்காலத்தில் இந்தியா சந்தித்து வரும் மிகப்பெரிய சவால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை கிடையாது, நீர் மேலாண்மைதான் எனவும், இயற்கை குடையாக நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய நீர் வளத்தை தூய்மையாக பேணி காப்பது ஒவ்வொரு இந்திய குடிமக்களின் கடமை என்றும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு நமது மத்தியில் உரையாற்றியிருக்கிறார். நியூஸ் 18 குழுமம் முன்னெடுத்திருக்கும் மிஷன் பானி இயக்கத்தின் ஒரு அங்கமாக இன்று ஜல் பிரதிக்யா திவஸ், அதாவது நீர் சேமிப்பு உறுதியேற்பு நாள் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. உங்களது உறுதிமொழியை ஏற்பதற்காக www.news18.com/missionpani என்கிற இணையதள பக்கத்தை பாருங்கள்.